केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद और प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर शशि थरूर ने भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की जमकर तारीफ की है। इस बीच बीजेपी को डर है कि इससे कहीं कांग्रेस को मिर्ची न लग जाए। दरअसल भारत की वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना करते हुए शशि थरूर ने लिखा था कि इस पहल से भारत की ग्लोबल सॉफ्ट पावर की छवि मजबूत हुई। भारत एक जवाबदेह वैश्विक नेता के तौर पर उभर कर आया। बता दें कि बीते कुछ दिनों से केरल कांग्रेस और शशि थरूर के बीच खटपट की खबरें भी सामने आती रही हैं। ऐसे में थरूर की ये तारीफ क्या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? 2 दिनों पहले भी संसद में पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का थरूर ने समर्थन किया था। देखिए, बात यह है कि जो मंत्री ने कहा ये तो फैक्चुअल है। मतलब उन्होंने काफी फैक्ट्स, डिटेल्स देके, आंकड़े भी देके बताया कि ये सब हो रहा है। पिछले महीने में पाकिस्तान में ये सब हुआ। मेरे ख्याल में ये उसको प्रश्न मिला, जवाब उसने फैक्चुअल तरीके से दे दिया। इसमें कोई मेरे ख्याल में राजनीतिक विवाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। एक चीज हम कह सकते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली कुछ बातचीत कर सके, उनको बता दें कि हम चिंतित हैं, शायद उसका ज्यादा असर हो जाएगा। अभी तो हम जो देखे हैं, उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थापनों में जैसे यूनाइटेड नेशंस में ये विषय को उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम आजकल पाकिस्तान के साथ संपर्क में नहीं है। मेरे ख्याल में ये शायद एक एडिशनल तरीके होंगे हमारी चिंता को उनके मन पर पहुंचाने के। जैसे कि बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्लादेशियों से डायरेक्टली बताए हैं कि हमारी चिंता क्या है। उससे तो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा असर पड़ता है। भारत ने कोरोना में जिस तरह दुनिया भर को वैक्सीन बांटी, उस पर शशि थरूर ने एक आर्टिकल में विस्तार से लिखा है। शशि थरूर ने लिखा, भारत ने अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता का प्रभावी उपयोग किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति और मजबूत हुई। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत ने न सिर्फ जरूरतमंद देशों की मदद की, बल्कि वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका को भी और सशक्त किया। भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अन्य देशों की सहायता को प्राथमिकता दी और कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई, जिससे उसकी छवि एक उत्तरदायी वैश्विक नेता के रूप में उभरी। वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने दक्षिण एशिया और अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैक्सीन कूटनीति ने भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान भारत को अपनी घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर भारत की वैक्सीन कूटनीति प्रभावशाली और प्रभावी बनी रही। शशि थरूर के मोदी सरकार के लिए तारीफ भरे शब्दों के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्र नीति और राजनीति को पारिवारिक हित से ऊपर रखेगी। शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर की तारीफ भी की। The article written by Dr. Tharoor, where he has hailed the vaccine Maitri, vaccine diplomacy program of Modi government, is coming just a few days and weeks after Dr. Tharoor has praised the policy of Modi government on Ukraine, Russia, acknowledging he had egg on his face. He has also hailed Donald Trump's government's executive order hailing our voter identification system. I am glad that somebody in the Congress is putting Rashtra Niti above Rajniti, is putting Desh Hit above Parivarik Hit and Dal Hit. Unfortunately, in the Congress party, their topmost leaders like Rahul Gandhi, in Modi Virod, they can do anything for Desh Virod. They can even fight Indian state. They go on foreign soil and they berate India's institutions. They question India's economy, judiciary, election commission. Today they have questioned even the vaccine, the COVID vaccine at the time we have seen of COVID, and they have created negativity and doubts in the minds of people. At least these people should also acknowledge that what kind of role India played, not just in giving the vaccines to its citizens, but also to the countries around the world where the vaccine was not available, thereby strengthening its position in global health diplomacy. I am glad that Dr. Tharoor has taken this stand, which is putting India first. But unfortunately, the Congress party is so intolerant that they may take action against him like they have taken in the previous occasions. ऐसे में शशि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना क्या महज राजनीतिक शिष्टाचार है या कांग्रेस से शशि थरूर का नाता टूटने वाला है? बीजेपी भी केरल में पांव जमाना चाहती है,
ऐसे में शशि थरूर उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लिहाजा शशि थरूर के अगले राजनीतिक दांव पर कयासों का बाजार गर्म हो चला है।